अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए दुनिया, अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए दुनिया। The historic city of Orchha, ready to script its own piece of electoral history. Election Dispatch, tracing this political narrative from the Chambal region to Bundelkhand to Mahakoshal. The Mahakoshal region, with all its 47 assembly seats spread over 8 districts. By the banks of the river Narmada, we enter the Mahakoshal region with its mammoth 47 assembly seats. Until 2013, this was the area of influence of the Bharatiya Janata Party. However, in 2018, the Congress wrested it away from the BJP. As Kamal Nath comes from this very region, his bastion of Chhindwara is in Mahakoshal. But this time around, two sitting union cabinet ministers, Prahlad Patel and Phaggan Khulaste, have cleared the political pitch. They have been fielded on a Vidhan Sabha ticket from here. Khulaste from Nevas and Prahlad Patel from Narsinghpur. Will this square the political pitch? How much will it impact Kamal Nath? Time will tell. Will the Kamal bloom, or will the Kamal for the Congress bloom here? कितनी सीटें हैं पूरे महाकौशल में? महाकौशल में 38 सीटें हैं। 38 हैं। और जो 2018 में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, इस बार क्या लग रहा है, कौन आगे लग रहा है आपको? इस बार बहुत हर सीट पर चुनाव फंसा हुआ है। हर सीट पे चुनाव फंसा है। कांटे की टक्कर है। ये अपन जबलपुर में बात करें तो सांसद जो है उनका भी चुनाव फंसा है, जो वित्त मंत्री से है। छिंदवाड़ा तो खैर उनका गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, वो कहीं न कहीं छिंदवाड़ा और पूरे महाकौशल में, क्योंकि ओबीसी के नेता के नाम से उनको यहाँ पे लॉन्च किया है और वो हर जगह जाकर कैंपेन कर रहे हैं। तो इसका आने वाला समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वो छिंदवाड़ा में ज्यादातर कमलनाथ जी को, क्योंकि वो कमलनाथ जी से भी एक लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो वहाँ भी उनने काफी उनको टक्कर दी थी, तो इसलिए हार गए। हाँ, लेकिन हार गए थे। यहाँ पर दो कैबिनेट मिनिस्टर लड़ रहे हैं महाकौशल में, कुलस्ते जी और प्रहलाद पटेल जी। कुलस्ते जी ट्राइबल हैं, यहाँ पर ट्राइबल वोट भी बहुत है। बिल्कुल, ट्राइबल वोट बहुत है, अपने नरसिंहपुर जिले में भी बहुत है, और उस वहाँ तो फिर है ही। और ओबीसी के लिए ये जो नरसिंहपुर विधानसभा है, यहाँ पर लोधी समाज का वर्चस्व, लोधी ओबीसी भी बहुत है। ओबीसी भी बहुत है। तो कुल मिला के उसी हिसाब से कांग्रेस हो या बीजेपी, यहाँ से दोनों कैंडिडेट लोधी समाज से, ओबीसी से उतारे गए हैं। तो प्रहलाद पटेल जी का एक्चुअली में उनके जो छोटे भाई हैं जालम सिंह पटेल, वो यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं, तो उनकी पूरी तैयारी है। उनका चुनाव लड़ने का भी था, तो गांव-गांव में उनने तैयारी करके रखी थी, और अचानक प्रहलाद पटेल जी को पार्टी ने टिकट दे दिया, तो क्योंकि ये जालम सिंह की जो तैयारी थी, उनका फायदा उनको मिल रहा है। उनके भाई का फायदा उनको मिल रहा है। तो आप कहते हैं कांटे की टक्कर है इस बार? हाँ, कांटे की टक्कर है, लेकिन जो पहले होता था कि एक तरफ एक लहर है, एक तरफ चुनाव है, तो ऐसा कहा नहीं जा सकता किसी भी सीट पे। कुछ ऐसा है नहीं। ऐसा है। अंडर करंट है। अंडर करंट है। बीजेपी की जो योजनाएं हैं वो उनका अंडर करंट है, क्योंकि लाडली बहना हो या और भी जो लोगों को पीएम आवास मिले हैं, या और भी जो राशन फ्री मिल रहा है, तो इसका कहीं न कहीं बीजेपी को लाभ होगा। तो जहां तक कांग्रेस की बात है, तो 101 वचन पत्र इन्होंने निकाला है, तो वो धीरे धीरे पब्लिश हो रहा है, पब्लिक में जा रहा है, तो वो कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना असर करता है। क्योंकि पिछला जो चुनाव था, पिछले चुनाव में जो किसान के कर्ज की माफ हुई थी, 2 लाख रुपए का कर्ज माफ होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिल गई थी। तो इस बार ये वचन पत्र कितना कारगर होता है और कितना लोगों को फायदा पहुंचाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या लगता है जी, इस बार महाकौशल में क्या होगा? इस बार महाकौशल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको भी यही लगता है? नहीं। क्यों? कुछ किए नहीं।
कुछ नहीं किए हैं। यहाँ से प्रहलाद पटेल खड़े हो रहे हैं नरसिंहपुर में, आए नहीं है कभी। नहीं आए हैं। उनका जो उनके जो भाई हैं वो पहले ही हैं यहाँ पर। है वो तो आए हैं, बोले महीने में एक बार मिलेंगे हम। जीतने के बाद कितना मिलेंगे? महीने में एक बार। कार्यकर्ता से मिल लेंगे, पब्लिक से ही मिल लेंगे एक ही महीने में। तो आपको नहीं लगता? नहीं लगता है, पब्लिक उसको नहीं कर रही। आपको क्या लगता है? महाकौशल की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मध्य प्रदेश में 150 प्लस सीटें गेन करके मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी। हर वर्ग के लिए पार्टी ने काम किया है, गरीब के लिए काम किया, किसान के लिए काम किया, मजदूर के लिए काम किया है। तो बीजेपी सरकार बनाएगा आपके हिसाब से? बिल्कुल बनाएगा। सहमत है इनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों सहमत है? इनसे पूछिए कि ये बरमान हमारी बड़ी बरमान है। आज तक 18-20 साल से इनके विधायक हैं, इनने क्या किया? इनकी सरकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसी भी क्षेत्र में कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ 12वीं का हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियां 15 बार मुख्यमंत्री आके घोषणा कर गए हैं। ये इतने तमाम नेता बैठे हैं, इनसे पूछना चाहिए कि हमारे यहाँ 12वीं का स्कूल क्यों नहीं है? हमारे बच्चे बाहर क्यों जाते? बरमान जैसा बड़ा सेंटर, स्वास्थ्य में PSC है। वर्तमान में जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, इनकी पत्नी जी उसकी अध्यक्ष है। वहां पर एक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं करवा पा रहे। जो आता है केवल दिन में, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आता है। रात में अगर कोई मिल जाए तो मिलता नहीं है। स्वास्थ्य हो गया, रोजगार के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया। केवल जुआ सट्टा रेता उठाना वही किया है, वही सिखाया। कोई काम नहीं किया, मानते कोई हैं काम सरकार? बिल्कुल इस बात से हम पूर्णतः सहमत हैं, निश्चित रूप से। और मैं ये पूर्ण स्पष्ट कह रहा हूँ मां नर्मदा के इस पवित्र पावन तट पे कि इस बार कांग्रेस की सरकार 150 नहीं 160 प्लस से कांग्रेस की सरकार बन रही है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इस बात का मैं दावा करता हूँ। सही है। 2003 के पहले बरमान देखिए और 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमने देखा है कि अभी आप पुल देखेंगे, ये घाट देखेंगे, वहाँ तपोभूमि देखेंगे, ये दीपेश्वर निर्माण देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ये सब सुंदरलाल पटवा के समय में यहाँ के राज्यसभा के सांसद कैलाश जी सोनी थे, उनने ये राशि लाए थे। इस बार भी मैडम ये राशि भी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगी है। किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी। अकल्पनीय स्थिति में भाजपा ने जो काम किया उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। ये 11 करोड़ का पुल है मैडम। ये जो पुल है दोनों तटों को जोड़ने वाला, दोनों विधानसभाओं को जोड़ने वाला, 11 करोड़ का पुल है। आपके पास 7 करोड़ की भी रोड है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 88 लाख का वो काम चल रहा है उसका। रेन बसेरा 50 लाख का है। 4 सुलभ शौचालय, 6 ये कोई वैसा नहीं है कि छुप के बनाओ, नीले से कहाँ बनाओ भाई। एक सीमित स्थान या शासकीय भूमि होगी वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। काम कराया है, आप कह रहे हैं, काम बोलेगा। अकल्पनीय स्थिति में काम कराया है। बताएं क्या लगता है? वो सही कह रहे हैं कि काम तो हुआ है? काम कुछ नहीं हुआ। 18 वर्षों से जालम सिंह जी विधायक हैं हमारे यहाँ के क्षेत्र में। अगर आप बरमान में 5 उपलब्धियां बता दें तो नहीं है, जिले में 5 उपलब्धि थी। अभी हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज की मांग की, वो नहीं दिया है। अब प्रहलाद पटेल जी आए हैं, कहते हैं कि हम महीने में एक बार आएंगे और साल में 12 दिन और 5 साल में 60 दिन हम ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे। आज ये बताइए, हम शिवराज सिंह से थोड़ी मांग करें, हमारे प्रतिनिधि जालम सिंह, हम जालम सिंह से मांग करेंगे आप मेडिकल कॉलेज उनसे मांग के लाए और हमें बरमान में ला के दें। लेकिन कुछ नहीं, सुविधा के नाम पे सिर्फ जुआ सट्टा और भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है। आप जाके देख लें और पूरे भाजपा एक एक व्यक्ति से पूछ लें, भाजपा के नेताओं का विकास बदलना पड़ता है। भाजपा के नेता का विकास हुआ है, सही बात है? मैं तो ऐसा नहीं मानता। क्या मानते हैं? जो भी सत्ता में रहते कुछ न कुछ उनके सिस्टम बनते हैं, बनते भी रहना चाहिए, है ना। तो उनका विकास हुआ है, पर उसके साथ तो आप मान रहे हैं सिस्टम है, तो मान रहे हैं सिस्टम बन गया है। देखिए मैडम, मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, आप हमें ये बताइए 1993 से 2003 के बीच में माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी। 15 मैं कांग्रेस में था, मैं आपको बता रहा हूं, मैं कांग्रेस में था, लेकिन आपके ही कुकर्मों ने हमें भाजपा में भेजने के लिए मजबूर किया है। आपके इतने अच्छे कुकर्म है, आपके इतने अच्छे। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे कर्मचारियों के हित में हो और किसान के हित में हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। और ये सारे देख रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी ने पुल बनवाया। विकास आया है, ये बोलना चाह रहे थे, बोल दिए। चलिए आप बताएं क्या कह रहे थे, आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ नहीं, इसको छोड़ दीजिए। 15 महीने के विकास की बात ये लोग कर रहे हैं, भाई लोग बैठे हैं जहाँ जगह पे बैठे हैं, ये 15 महीने का ही विकास है। आप पूरा देखवा
वाले पूरा निकलवा दें अच्छे से। बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। थैंक यू।